चैप्टर नंबर 8 कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स। एक ऐसा चैप्टर जो कम से कम टाइम में ज्यादा स्कोर लाकर दे सकता है अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया तो। इश्यू ऑफ शेयर्स समझने से पहले आपको समझना होगा शेयर्स क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर कैपिटल के अंदर कितने टाइप्स के कैपिटल होते हैं, और उसके अंदर कितने इक्विटी शेयर्स क्या होता है, प्रेफरेंशियल। तो हर तरीके से आपको समझने की कोशिश करनी है, तब जाकर आपको इश्यू ऑफ शेयर्स समझ में आएगा और उसकी क्या एंट्रीज होगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है, क्या क्या कंडीशंस होती है, वो सारे के सारे ट्रीटमेंट्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग एंट्रीज आपको ये चैप्टर में देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शेयर्स की। किसी भी बिजनेस को खड़ा करने के लिए अगर आपको कुछ चाहिए तो वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो कैपिटल। यानी अगर किसी भी बिजनेस के अंदर कैपिटल ही नहीं होगा तो वो बिजनेस खड़ा ही नहीं हो सकता। यानी कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस को खड़ा करने के लिए, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए और किसी भी बिजनेस को नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए। तो कैपिटल प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यहां पर कैपिटल से जुड़ा हुआ जो बिजनेस सेक्टर है वो बिजनेस बहुत अलग अलग वेराइटीज में डील करता है। जैसे एक हमारा बिजनेस होता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जिसके अंदर अकेला इंसान क्या करता है, बिजनेस में सारा पैसा लाएगा, बिजनेस करेगा, बिजनेस का ओनर भी वही है, कंट्रोलर भी वही है, मैनेजर भी वही है, जो भी प्रॉफिट होगा खुद रखेगा, जो भी लॉस होगा वो खुद बेयर करेगा। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में अकेला इंसान पूरी मेहनत करता है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न के जो भी डिसएडवांटेज थे उसको हटाने के लिए कहीं ना कहीं अपना क्या आ जाता है, पार्टनरशिप फॉर्म आ जाता है। लेकिन यहां पर पार्टनरशिप आने के बाद भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। दो पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो सकते हैं, दो पार्टनर्स में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, दो पार्टनर्स को पैसे की जरूरत है तो किसी पार्टनर को एडमिट भी कर सकता है। तो बहुत सारे बिजनेस के अंदर फ्लक्चुएशंस आते हैं। उस सारे फ्लक्चुएशंस को डील करने के लिए कैपिटल चाहिए। और जब हम लोग कस्टमर से डील करते तो कस्टमर से डील करने के लिए हमको पैसा चाहिए, पैसा नहीं होगा तो बिजनेस ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। तो इसीलिए सबसे लेटेस्ट और सबसे मॉडर्न अगर अप्रोच अगर आप कहोगे तो वो होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी का। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी का अगर हम लोग नाम लेते हैं तो जॉइंट स्टॉक कंपनी सिर्फ एक कंपनी नहीं होती है, यहाँ पे दो तरीके की कंपनी होती है। एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और जब भी मैं आज के बाद जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करूंगा तो वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट पब्लिक लिमिटेड कंपनी, क्योंकि शेयर्स खरीदना और शेयर बेचना ये दोनों की दोनों एक्टिविटी पब्लिक का भी है, प्राइवेट का है, बस फर्क है इनकी मेंबरशिप का। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की होती है उसकी मेंबरशिप लिमिटेड होती है। लिमिटेड मतलब जितने नंबर्स का लिमिटेशन दिया वही। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आप कितने भी लोगों को शेयर बेच सकते हो, उनसे पैसा कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर कंपनी को कैपिटल की जरूरत होगी तो कंपनी क्या करेगी, लोगों को शेयर्स बेचेगी। क्या बेचेगी? शेयर्स। तो यहां पर कंपनी को जब भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, अगर कंपनी उस कैपिटल के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए शेयर इश्यू करती है, क्या करती है कंपनी? शेयर इश्यू करती है। तो उसके पास दो ऑप्शंस है। कितने ऑप्शंस है? दो। वो दो तरीके के शेयर इश्यू कर सकती है, या तो वो इक्विटी शेयर इश्यू करेगी या तो वो कंपनी का इश्यू करेगी प्रेफरेंस शेयर्स। सर ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो कैपिटल के अंदर जब हम शेयर इश्यू की बात करते हैं, कैपिटल के अंदर अगर हम शेयर इश्यू की बात करते तो शेयर दो तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस। दोनों में क्या फर्क होता है? प्रेफरेंस शेयर जो होता है वो प्रायोरिटी शेयर्स होता है। कौन सा शेयर होता है? प्रायोरिटी शेयर्स। सर ये प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है? प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता देना, इंपॉर्टेंस देना। बट इंपॉर्टेंस कहां पर देंगे? इंपॉर्टेंस देने के लिए दो चीजें। जब भी कंपनी को पैसा मिलेगा, जब भी कंपनी के पास पैसा आएगा, जब भी कंपनी को पैसा देना है उनके शेयर होल्डर को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड रिपेमेंट, यानी प्रायोरिटी इसको दो जगह पर मिलेगा। कितनी जगह पर? दो। एक होगा पेमेंट ऑफ डिविडेंड, और एक होगा रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। और इक्विटी शेयर होल्डर को इस तरीके की किसी भी तरीके की प्रायोरिटी नहीं मिलती है, नो प्रायोरिटी।
लेकिन फायदा क्या है, इस भाई साहब को बोनस शेयर भी मिलेगा, इस भाई साहब को राइट शेयर्स भी मिलेगा, इनको मैनेजमेंट में वोटिंग राइट भी मिलता है, तो इनके लिए फायदा है भाई, इनके लिए इनकम है तो इनके लिए राइट्स है। तो ये सारे फायदे से नुकसान है। तो कंपनी क्या करती है, शेयर इश्यू करती है, लोगों को बोलते हैं आओ और हमारी कंपनी के क्या खरीदो, शेयर्स खरीदो। अब जब भी शेयर खरीदने की बात आ गई तो कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस रेडी करती है। क्या रेडी करती है, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस होता क्या है, सबसे पहले समझो प्रोस्पेक्टस होता क्या है। प्रोस्पेक्टस जो होता है एक तरीके का इन्विटेशन होता है, एक तरीका क्या होता है, इन्विटेशन। ये इन्विटेशन किसको दिया जाता है, टू दी पब्लिक, पब्लिक को दिया जाता है कि आओ और आप हमारी कंपनी के क्या करो, शेयर होल्डर बनो। शेयर होल्डर बनने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, खाली हमको हमारी कंपनी के क्या खरीदना है, शेयर्स खरीदना है। हम आपको शेयर इशू करेंगे, बदले में आप शेयर्स के लिए अप्लाई करो, और अप्लाई करने के टाइम पर आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा वगैरह देना पड़ेगा। जैसे आपको शेयर अलॉट हो जाएगा तो आप हमारी कंपनी के क्या बन जाएंगे, शेयर होल्डर। तो उसके लिए आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। क्लियर। तो अलग अलग तरीके के शेयर्स हम लोग इशू कर सकते हैं, जिसमें दो तरीका है, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर। अब यहां पर हम लोग बात करने के लिए जब जाएंगे तो हमको पहले पढ़ना पड़ेगा कि भाई शेयर कैपिटल होता क्या है, क्या होता है शेयर कैपिटल, क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कैपिटल क्या होता है। कैपिटल मतलब कैपिटल इज अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। कैपिटल एक ऐसा अमाउंट होता है जिसको हम बिजनेस में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। अब यही पैसा अगर हम शेयर्स के थ्रू लेने लगे तो उसको बोल देंगे शेयर कैपिटल। क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे इंपॉर्टेंट अमाउंट होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या होता है बेटा, ऑथोराइज्ड कैपिटल को हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, रजिस्टर्ड कैपिटल। सर ये रजिस्टर्ड कैपिटल क्या होता है, कोई भी बिजनेस चालू होगा, बिजनेस चालू करने के लिए बिजनेस को रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास जाना होगा, और रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास जाने के बाद उसे उस कंपनी को रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के टाइम पर रजिस्टर ऑफ कंपनीज जो रहेगा, यानी जो रजिस्ट्रार होगा, वो कंपनी के को एक कैपिटल क्लॉज के अंदर मेमोरेंडम देगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कैपिटल क्लॉज के अंदर वो रजिस्ट्रेशन कैपिटल का एक अमाउंट देगा। उस रजिस्ट्रेशन कैपिटल को बोलते हैं हम लोग ऑथोराइज कैपिटल। क्या बोलते हैं, ऑथोराइज। यानी उसको एक लिमिट मिल गई कि आप पूरे लाइफ टाइम में आप इतने शेयर्स को क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हो, और इतना पैसा आप क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। अब ये ऑथोराइज कैपिटल जिसको वो क्या बोलेगा, रजिस्टर्ड कैपिटल बोलेगा। क्या बोलेगा, रजिस्टर्ड कैपिटल। अब ये पूरा का पूरा पैसा मुझे लोगों से लेना है। अब मेरे ऊपर है, मैं पूरा भी ले सकता हूं, आधा भी ले सकता हूं। तो ऑथोराइज कैपिटल दो हिस्से में बढ़ जाएगा। एक होगा आपका बेटा इश्यूड कैपिटल, और एक होगा अनइश्यूड कैपिटल। अनइश्यूड कैपिटल एक एग्जांपल देता हूं। मानो मेरे पास 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 है, तो कितना हो गया, 1 लाख। ठीक है, यानी मैं 1 लाख रुपए जमा कर सकता हूं। मुझे सिर्फ करना क्या है, 1000 रुपए के शेयर्स है, यानी टोटल 1000 शेयर्स है, 100 रुपए के शेयर्स है। एक शेयर 100 रुपए का, तो 1000 शेयर 1 लाख रुपए के हो गए। अब मुझे पैसा चाहिए, मुझे 40,000 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 400 शेयर बेचूंगा। मुझे 60,000 चाहिए तो मैं 600 शेयर बेचूंगा। मुझे जितना पैसा चाहिए सिर्फ मैं उतना ही लाऊंगा ना। तो मैंने जितना पब्लिक को दिया, इशू किया, मुझे जितना रिक्वायरमेंट चाहिए, मैंने जितना पैसा इशू किया उसको इशूड कैपिटल बोलेंगे, और जितना इशू नहीं किया उसको अनइशूड। एक एग्जांपल लेते हैं कि मुझे 400 शेयर मैंने इशू किए, 100 रुपए वाले, तो मुझे 40,000 रुपया मिलेगा। मिला नहीं, मिलेगा। तो मैंने कितने शेयर इशू नहीं किए, तो मैंने यहां पर 600 शेयर इशू नहीं किए। एक शेयर की कीमत कितनी है, 100 रुपया, तो यानी 60,000 रुपए के शेयर अभी भी अनइशू है। चलो मैंने बोला 400 शेयर आपको बांट रहा हूं, बांट दिया। मैंने बोला कल 100 रुपए लेकर आना। अब कुछ लोग पैसा लाकर देंगे, कुछ लोग पैसा नहीं लाकर देंगे। तो जो लोग पैसा लाकर देंगे उसको बोलेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और जो लोग पैसा नहीं लाकर देंगे उसको बोलेंगे अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या बोला, कुछ लोग पैसा लाकर देंगे, कुछ लोग पैसा नहीं लाकर देंगे। जो पैसा लाकर दिया वो सब्सक्राइब कैपिटल, जो नहीं लाकर दिया वो अनसब्सक्राइब। 300 शेयर का पैसा मान लो आ गया, तो 30,000 मेरे हाथ में है।
100 लोगों ने बोला अरे सर पैसा लाना मैं भूल गया, तो कल ला के दे बेटा। अनसब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड और अनसब्सक्राइब्ड। अब जिन लोगों ने, मैंने बोला कितने लोगों को चाहिए, तो सब लोगों ने बोला हाँ चाहिए 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 चाहिए। मैंने बोला 400 है, 400 शेयर में दे रहा हूं, तो इशूड कैपिटल हो गया। अब कुछ लोगों ने बोला हाँ मुझे चाहिए, कुछ लोगों ने बोला घर पे से पूछ के लाऊंगा, घर पे से पूछ के आऊंगा। तो भाई जिसको जो पूछ के आएगा वो अनसब्सक्राइब में चला गया, जो हाँ बोल दिया वो सब्सक्राइब में चला गया। ओके, अब मैं यानी इन लोगों ने ले लिया शेयर, इन लोगों ने शेयर ले लिया। अब मैं बोला लाओ पैसा लाओ, तो पैसा लाऊंगा तो कॉल्ड अप, और कुछ लोग पैसे के मैंने जिनको कॉल नहीं किया उनको बोलूंगा अनकॉल्ड अप। मतलब मैंने देखा कि अरे मेरे को ये 300 शेयर वाले जो सब्सक्राइब वाले बोले, जिन लोगों ने बोला हाँ मैं लूंगा, तो मुझे पता चला 200 लोगों को फोन करके पैसा मंगाना पड़ेगा, और 100 शेयर्स के ऐसे पैसे जिनको पैसा लाने की जरूरत नहीं है, जिनको कॉल करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही ला कर देंगे। कॉल्ड अप और अनकॉल्ड अप, कॉल्ड अप और अनकॉल्ड अप। ओके, मैंने कॉल 10 लोगों को किया, जरूरी है कि 10 लोग पैसा ला कर देंगे? नहीं। तो उसके बाद आता है पेड अप और अनपेड अप, पेड अप और अनपेड अप, पेड अप। तो इसमें से 150 लोगों ने पैसा पे कर दिया तो 15,000 आ गया, और कुछ 50 लोगों ने पैसा नहीं दिया तो वो नहीं आया। ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से बाइफर्केशन होता है। ऐसा नहीं कि ऐसा मत सोचना कि इतने टाइप के कैपिटल होते हैं। ऑथोराइज कैपिटल 2 तरीके का होता है, एक होता है इश्यूड, एक होता है अनइश्यूड। जितने शेयर मैंने इशू कर दिया वो इश्यूड, जितने शेयर इशू नहीं किया वो अनइश्यूड। मैंने बोला कि हाँ भाई मैं 400 शेयर इशू कर रहा हूं, ठीक है। 400 शेयर इशू कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि 400 शेयर का पैसा मिलेगा। तो जितने लोगों ने सब्सक्राइब, कुछ लोग शेयर लेंगे, कुछ लोग शेयर नहीं लेंगे। जो लेगा वो सब्सक्राइब, जो नहीं लेगा वो अनसब्सक्राइब। तो जो लिया उसको सब्सक्राइब में डाला। अब जो लिया ना उसको बोलूंगा भाई पैसा ला कर दे। कुछ लोग जो लिया उसको क्या बोलूंगा, पैसा, फोन करूंगा भाई पैसा दे, लिया ना शेयर पैसा ला। और कुछ लोग पैसा कॉल, जिसको कॉल करना पड़ेगा वो कॉल्ड अप, जिसको कॉल नहीं किया उसको अनकॉल्ड अप, कॉल्ड अप और अनकॉल्ड अप। अब जिसको कॉल किया वो पैसा देगा तो पेड अप, नहीं दिया तो अनपेड अप। तो ऑथर शेयर कैपिटल इतने स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है, क्लियर। तो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा। अब ये चीजें क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर आपको आगे के कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत नहीं आएगी। फिर से बता रहा हूं, कैपिटल कितने तरीके का होता है। कैपिटल 2 तरीके का होता है, एक होता है इश्यूड कैपिटल, एक होता है अनइश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल मतलब कितने लोगों को शेयर मैंने इशू किया। इश्यूड कैपिटल के 2 पार्ट, सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब। सब्सक्राइब के 2 पार्ट, कॉल्ड अप अनकॉल्ड अप, ठीक है। कॉल्ड अप के 2 पार्ट, पेड अप और अनपेड अप। जितने लोगों ने पैसा दिया वो पेड अप, जो नहीं दिया वो अनपेड अप। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। अब ये पूरा क्लासिफिकेशन होने के बाद, ये पूरा शेयर होने के बाद अब आती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, जर्नल एंट्रीज। क्या केस होगा, क्या एंट्रीज आएगी, वो सारी चीजें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला चीज मुझे एक बात बताओ, किसी कंपनी ने शेयर इशू किया, आपको कैसे पता चलेगा। कोई कंपनी शेयर इशू करने वाली है, कोई कंपनी शेयर बेचने वाली है, कोई कंपनी के शेयर मार्केट में आने वाले हैं, आपको कैसे पता चलेगा। तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। वो एडवर्टाइजमेंट कहां पर होगा, किसी भी टीवी चैनल पर नहीं देखने के लिए मिलता। तो यहां पर आपको वो एडवर्टाइजमेंट 2 जगह पर देखने के लिए मिलेगा, या तो न्यूज़पेपर में या तो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स में। होर्डिंग्स मतलब रास्ते पर आप जा रहे हो, बैनर बड़ा बड़ा लगा रहता है। बैनर मतलब ये नहीं कि बाढ़ दिवसाचा हार्दिक शुभेच्छा, वो बैनर की बात नहीं कर रहा हूँ। हाईवे पे जाते हो, बड़े बड़े पोल्स पर देखोगे ना, बड़े बड़े बैनर्स लगे रहते हैं ब्रांड्स के, उस पर आपको होर्डिंग्स के थ्रू पता चलता है कि शेयर इश्यू होने वाला है। या तो आपका इंग्लिश न्यूज़पेपर, रीजनल न्यूज़पेपर या हिंदी न्यूज़पेपर में छपा रहेगा कि इसके शेयर्स इश्यू होने वाले हैं। तो इट इज अ इन्विटेशन गिवन टू द पब्लिक कि आओ और आप हमारे कंपनी के क्या खरीदो, शेयर्स खरीदो। तो प्रोस्पेक्टस के थ्रू आपको पता चलेगा कि भाई हमारे कंपनी के शेयर्स आने वाले हैं, XYZ कंपनी के शेयर्स आने वाले हैं, रिलायंस के आने वाले हैं, टाटा के। उसके बाद कंपनी का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। कंपनी का प्रोसीजर स्टार्ट होना मतलब कंपनी क्या सोचेगी, उसके हिसाब से वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पास करती है। तो कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होने वाला है वो स्टेप बाय स्टेप अभी देखने वाले हैं, ठीक है। चलो पे अटेंशन।
सबसे पहले देखो यहाँ पर शेयर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स वाइल इशूइंग शेयर्स, यानी शेयर इशू करने के टाइम पे कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को तवज्जो दिया जाएगा, कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे पहला बात करते हैं हम लोग, जब हम लोग शेयर इशू करेंगे तो बैंक जब यानी किसी भी तरीके की कंपनी जब शेयर इशू करती है तो वो हर बंदे से कहती है, हर इन्वेस्टर से कहती है कि भैया अगर आपको शेयर चाहिए तो आपको उस शेयर के लिए क्या करना पड़ेगा, अप्लाई, यानी उसका एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, कंपनी शेयर को करेगी इश्यू, शेयर इशू करने के बाद जो भी इन्वेस्टर उस शेयर को परचेज करना चाहता है, जो भी इन्वेस्टर उस शेयर को परचेज करना चाहता है, वो इन्वेस्टर करेगा उस शेयर के लिए अप्लाई। अच्छा, एप्लीकेशन करने के लिए, अप्लाई करने के लिए दो चीज है। पहला तो आपको एप्लीकेशन लिख के देना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, है ना। एक तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको एप्लीकेशन मनी भी भरना पड़ेगा। अच्छा सर, अगर मैंने फॉर्म भर दिया लेकिन एप्लीकेशन मनी नहीं भरा तो क्या मुझे शेयर मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर एप्लीकेशन मनी लेने का मेन मकसद ये होता है कि इससे पता चलता है कि जो इन्वेस्टर है वो सच में मेरी कंपनी में इंटरेस्टेड है या नहीं है। अगर कोई बंदा है वो कंपनी के शेयर्स खरीद ले रहा है, इसका मतलब वो बंदा कंपनी के लिए क्या है, एकदम सचेत है, इस कंपनी में वो पैसा लगाना चाहता है, वो बहुत ज्यादा सीरियस है। तो हम लोग इन्वेस्टर क्या करता है, शेयर के लिए अप्लाई करेगा और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एप्लीकेशन मनी भरेगा। उसके बाद वो एप्लीकेशन जाने के बाद अब एप्लीकेशन का स्टेटस देखा जाता है। एप्लीकेशन का स्टेटस का मतलब क्या होता है, पहले समझ। एप्लीकेशन आने के बाद पता चलता है कि शेयर्स कौन से लेवल पे सब्सक्राइब हुए हैं, मतलब शेयर को जो एप्लीकेशन स्टेटस के हिसाब से पता चलता है कि हमारा सब्सक्रिप्शन फुल हुआ है कि पार्ट हुआ है। मतलब फुल सब्सक्रिप्शन मतलब मैंने 1000 शेयर इशू किया, 1000 के 1000 शेयर लोगों ने खरीद लिया, उसको बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? फुल सब्सक्रिप्शन। एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या, मैंने 100 शेयर के 1000 शेयर मार्केट में उतारे लेकिन लोगों ने 1500 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन 1500 शेयर के लिए दिया। 1000 शेयर के लिए मैंने 1000 शेयर मैंने इशू किया, लोगों ने 1500 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। तीसरा कंडीशन होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या होता है? अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है 1000 शेयर के लिए अप्लाई इशू किया लेकिन मार्केट में रिस्पॉन्स सिर्फ 800 शेयर का आया है, सिर्फ 800 शेयर ही, तो 800 शेयर के लोगों को दे देना है। तो ये सब्सक्रिप्शन का स्टेटस निकलने के बाद इस चीजों की होती है सॉर्टिंग। क्या होती है? सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब किसको शेयर देना है, किसको शेयर नहीं देना है। सीधी बात है, अगर फुल सब्सक्रिप्शन है सबको शेयर दे दूंगा, अंडर सब्सक्रिप्शन है सबको शेयर दे दूंगा, लेकिन अगर फुल सब्सक्रिप्शन है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ तो कट शॉर्ट करना पड़ेगा। और उस ओवर सब्सक्रिप्शन में जो सॉर्टिंग किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रो रेटा। क्या बोलते हैं बेटा? प्रो रेटा। मतलब मैंने 100 शेयर इशू किया, लोगों ने 100 शेयर खरीदा, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। मैंने 100 शेयर इशू किया, लोगों ने 80 शेयर ही खरीदा, तो 80 का पैसा आएगा। मैंने 100 शेयर खरीदा, मार्केट में 150 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया, तो मुझे ये 150 शेयर में से देना कितना? सिर्फ 100, तो 50 लोगों को पैसा क्या करना पड़ेगा? रिफंड देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? रिफंड। उसको बोलते हैं प्रो रेटा। क्या बोलते हैं? प्रो रेटा। यानी 150 लोगों में से 100 लोगों को दूंगा, बाकी के 50 लोगों को बोलूंगा रिफंड, पैसा लो, टाटा बाय बाय, गुड बाय, आदाब, सत श्री अकाल, मिलता हूं नेक्स्ट ईयर। ठीक है, आपने हमारी कंपनी में इंटरेस्ट दिखाया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे एक लेटर लिखकर उसको दे दिया जाएगा। क्लियर? तो रिफंड दे, तो उसको बोलते हैं बेटा प्रो रेटा। लेकिन अगर आपका फुल सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन है तो आपको टेंशन आने वाला नहीं है। अब उसके बाद क्या होगा? सॉर्टिंग होगा, प्रो रेटा होगा। प्रो रेटा लेने के बाद आपको शेयर दे दिया गया मतलब आपको भेजा जाएगा अलॉटमेंट। क्या भेजा जाएगा बेटा? अलॉटमेंट। इस अलॉटमेंट लेटर को भेजने का मेन मकसद क्या है भैया? आपका अलॉटमेंट लेटर आपके घर तक पहुंच गया, आपके मेल तक पहुंच गया, आपके घर
आपको पता चल गया, आपको शेयर मिल गया, हाँ मिल गया, तो भैया तनिक जल्दी से आओ और अलॉटमेंट मनी भरो। क्या भरो? अलॉटमेंट मनी। पहले आप क्या भरे थे? एप्लीकेशन मनी। अभी आपको क्या भरना है? अलॉटमेंट मनी। अगर कोई बंदा अलॉटमेंट मनी देने से मना कर देता है तो हो सकता है उसने जो पैसा एप्लीकेशन में भरा था वो जब्त हो जाए, और जो जब्त होने वाली बात है उसको बोलते हैं फॉरफीचर। क्या बोलते हैं? फॉरफीचर। और ये जितने भी टर्म्स मैं बता रहा हूं वो आने वाला है आगे के इसमें। अलॉटमेंट मनी है, मेरे को मैंने भर दिया, उसके बाद कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ इंटरवल के टाइम वो बोलेगा भैया आपका पैसा बाकी है, उसको बोलते हैं कॉल मनी। क्या बोलते हैं बेटा? कॉल मनी। पहली बार कॉल किया था फर्स्ट कॉल, सेकंड बार कॉल किया था सेकंड कॉल, थर्ड कॉल किया था थर्ड कॉल। जैसा जितना कॉल रहेगा उतना कॉल बढ़ जाएगा। मतलब मानो एक एग्जाम्पल देता हूं, सिंपल एग्जाम्पल देता हूं, आपका 10,000 रुपीज टोटल फीस हो गया, ठीक है। आप जिस दिन क्लास के अंदर दरवाजे पर कदम रखोगे 2,000 रुपए लेकर आओ, एप्लीकेशन। क्या हो गया? एप्लीकेशन। आपका एक हफ्ते के अंदर टेस्ट होगा, टेस्ट होने के बाद आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा हम लोग डिसाइड करेंगे। सिलेक्शन हो गया, 2,000 रुपया अलॉटमेंट का भरो, ठीक है, 2,000 रुपया अलॉटमेंट का भरो। अब आपका 6,000 रुपया भी बाकी है। मैंने बोला नवंबर में 2,000 भरो, दिसंबर में फिर फोन किया, दिसंबर में 2,000 मंगाया, जनवरी में फिर फोन किया, जनवरी में 2,000 मंगाया, ठीक है। क्या कर रहा हूं मैं? पहली बार एप्लीकेशन लिया, दूसरी बार में अलॉटमेंट लिया, तीसरी बार में फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और थर्ड मतलब फाइनल कॉल। इसके बाद पैसा भरने की जरूरत नहीं है। कोई बंदा है जिसने एप्लीकेशन भरा, अलॉटमेंट भरा और फर्स्ट कॉल भरा और उसके बाद क्लास छोड़ दिया, ठीक है, तो क्या मुझे आगे के 4,000 मिलेंगे? नहीं। लेकिन क्या मुझे बाकी के 6,000 रिटर्न करना है? नहीं। इसको बोलते हैं फॉरफीचर। क्या बोलते हैं इसको? फॉरफीचर। अंडरस्टूड? यानी अगर आप आगे का पैसा नहीं दोगे तो कंपनी आपके पुराने जो पैसे भरे उसको क्या करेगी? फॉरफिट कर लेगी, जब्त कर लेगी। क्यों? क्योंकि आप पैसा नहीं भर रहे हो इसीलिए, ठीक है। तो इसी चीज को यहां पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के तौर पर लिया जाएगा। सबसे पहले मैंने बताया पैसा कहाँ इन्वॉल्व है, तो बेटा पैसा यहां इन्वॉल्व है, पैसा यहां इन्वॉल्व है, पैसा यहां इन्वॉल्व है। सिंपल। तो पहला एप्लीकेशन लिया, पहले क्या लेके? आप कंपनी में इंटरेस्टेड, आप कंपनी में शेयर खरीदना चाहते हो तो पहले भैया आपको कहा देना पड़ेगा? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से काम नहीं बनेगा, एप्लीकेशन मनी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एप्लीकेशन मनी। तो पहला आएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्या आएगा बेटा? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड। ध्यान देना, बाकी जो जो चेंज होगा ना आपको इसी के बेसिस पर चेंजेस होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एप्लीकेशन मनी रिसीव करें। मैंने शेयर बेचा, मैंने बोला जिन लोगों को शेयर चाहिए वो हमारी कंपनी में क्या भरो? एप्लीकेशन मनी भर के एप्लीकेशन कर सकते हो। हम आपको फॉर्म दे रहे हैं, फॉर्म भरो, फॉर्म के साथ क्या करो? एप्लीकेशन मनी दो। सिंपल। एप्लीकेशन मनी दो। तो बेटा कंपनी के पास पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। इसको बेटा बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। क्या बोलेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन मनी। क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन। सर ये एप्लीकेशन मनी कौन सा मनी है? सर ये एप्लीकेशन मनी कौन सा मनी है? तो इसको बोलते हैं हम लोग बेटा शेयर एप्लीकेशन मनी। कौन सा मनी? शेयर एप्लीकेशन मनी। सिंपल। सर अगर इक्विटी दिया तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी। सर अगर प्रेफरेंस शेयर दिया तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी। वो क्वेश्चन में दिया रहेगा उस हिसाब से चेंज करने का। कंपनी है, कंपनी पहले शेयर इशू करे, शेयर इशू करने के लिए पहले आप क्या दोगे? पैसा। पैसा मांगने का एक साथ पैसा मांगते नहीं, थोड़ा थोड़ा करके दो। थोड़ा थोड़ा मतलब पहले एप्लीकेशन पे दो, फिर अलॉटमेंट पे दो, फिर फर्स्ट शेयर दो, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, ऐसा चलता रहेगा। आपका और हमारा साथ एक बार में खत्म नहीं होगा, 2 से 3 बार में खत्म होगा। जो 2 और 3 बार वाला सीन है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल। एप्लीकेशन का मनी दो, एप्लीकेशन का मनी दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, पैसा आ गया। पैसा आने के बाद मेरे को वो पैसा रखना है ना मेरे पास, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो बेटा एप्लीकेशन मनी लेने के बाद, एप्लीकेशन मनी लेने के बाद, एप्लीकेशन मनी लेने के बाद एप्लीकेशन मनी को करना है ट्रांसफर। बेटा क्या बोला? एप्लीकेशन मनी को लेने के बाद एप्लीकेशन मनी को क्या करना है? ट्रांसफर। कहां कहां कहां? तो मैंने बार बार बताया कहां ट्रांसफर करेंगे? शेयर कैपिटल में। किधर ट्रांसफर करोगे? शेयर कैपिटल। कैसे? कैसे? शेयर एप्लीकेशन मनी क्रेडिट है तो यहां पर करते समय लिखो शेयर एप्लीकेशन मनी डेबिट।
शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अरे तकलीफ बेटा, पहले क्या करने का, पैसा लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी। बेटा अगर मैंने अलॉटमेंट लिया रहेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट मनी। मैंने फर्स्ट कॉल लिया रहेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल मनी। अगर सेकंड कॉल लिया रहेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल मनी या सेकंड कॉल अकाउंट। क्लियर? मैंने फाइनल कॉल लिया रहेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। यानी क्या करना मुझे, सिर्फ ये जो प्रोसेस चल रहा है, एप्लीकेशन चल रहा है, एप्लीकेशन का नाम लिखो और बाद में ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर के लिए एंट्री क्या आएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर किया, एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल ट्रांसफर करो, एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेकंड कॉल ट्रांसफर करो, एंट्री शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यानी क्या चेंज रहने वाला है बेटा, एप्लीकेशन के टाइम पे एप्लीकेशन लिख, एप्लीकेशन के टाइम पे एप्लीकेशन लिख, अलॉटमेंट के टाइम पे अलॉटमेंट लिख, अलॉटमेंट के टाइम पे अलॉटमेंट लिख। एंट्री एक ही है, एंट्री एक ही है, खाली इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। समझा? एंट्री कितनी है, सिर्फ एक एंट्री है, उसको डिवाइड कितने पार्ट में किया गया, अलग अलग। पहला क्या किया मैंने, एप्लीकेशन मनी रिसीव किया। पहले मैंने क्या किया, एप्लीकेशन मनी रिसीव। दूसरा मैंने एप्लीकेशन मनी क्या किया, ट्रांसफर। ट्रांसफर करने के बाद आपका सारी चीजें सॉर्टिंग होगा। सॉर्टिंग होने के बाद आपके घर पे लेटर आएगा कि आपको शेयर दिया गया है या आपको शेयर नहीं दिया गया है। अगर आपको शेयर दिया गया तो क्या बोलेंगे, अलॉटमेंट लेटर। क्या भेजा जाएगा, अलॉटमेंट लेटर। अगर आपको शेयर दिया गया है तो आपको क्या भेजा जाएगा, अलॉटमेंट लेटर। क्या भेजा जाएगा, तो अलॉटमेंट लेटर भेजने का मतलब क्या है, अलॉटमेंट मनी ड्यू। क्या, अलॉटमेंट मनी ड्यू। बेटा अलॉटमेंट मनी क्या बोला, ड्यू। ड्यू मतलब मुझे पता है ना मुझे कितना पैसा लेना है। नहीं मालूम है कि बैंक को, कंपनी को नहीं मालूम है क्या कितना पैसा आपसे लेना है, मालूम है। आप लोगों ने शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया तो कंपनी को तो पता है कितना पैसा लेना है, ठीक है। तो वो जितना पैसा लेना उसको बोलेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू। एंट्री सेम, क्या, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्या बोला मैंने, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो अलॉटमेंट हो गया, आपके घर में अलॉटमेंट पहुंच गया। लेटर पहुंचने के बाद आप कल से पैसा लाना शुरू कर रहे हो का, तो सेकंड एंट्री क्या आएगी, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। क्या बोला बेटा, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। पहले आपने क्या किया, ट्रांसफर, अब आप क्या कर रहे हो, रिसीव। तो रिसीव के टाइम पे एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या बोला बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या बोला बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तकलीफ, एप्लीकेशन के स्टेज में क्या होता है, पहले लेने का बाद में ट्रांसफर करने का, पहले लेने का बाद में ट्रांसफर करने का। बट अलॉटमेंट, फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल में पहले ट्रांसफर करने का बाद में लेने का, पहले ट्रांसफर करने का बाद में लेने का, तो उसको बोलते हैं ड्यू। क्या बोलते हैं उसको, ड्यू। ड्यू मतलब पैसा लेना है कितना, वो इधर आएगा। फिर बाद में आप पैसा ला के देना चालू करो तो बैंक। अब सेम अलॉटमेंट के बाद क्या आएगा बेटा, कॉल। अब वो कॉल फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है, वो डिपेंड्स है। तो सेकंड आ जाएगा कॉल मनी, कॉल मनी ड्यू। अब वो फर्स्ट रहने दो, सेकंड रहने दो, थर्ड रहने दो, फोर्थ रहने दो, उससे अपने को मतलब नहीं है। एंट्री सबका सेम ही रहेगा बेटा। तो एंट्री क्या रहेगी, कॉल, है ना। तो कॉल कौन सा, शेयर कॉल, शेयर कॉल। तो शेयर कौन सा, फर्स्ट कॉल तो शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल है तो शेयर सेकंड कॉल, फाइनल कॉल है तो शेयर फाइनल कॉल। तो इट डिपेंड्स क्वेश्चन में क्या दिया है। तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। और कॉल मनी ड्यू होने के बाद कॉल मनी क्या करना है बेटा, रिसीव करना है। कॉल मनी ड्यू होने के बाद कॉल मनी क्या करना है, आपको रिसीव करना है। तो रिसीव करने के टाइम पे एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। वापस बोला बेटा, कॉल मतलब ये मत समझो सिर्फ कॉल आएगा, कॉल मतलब फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, ये सब आता है। क्लियर। पहले क्या करना है, एप्लीकेशन रिसीव करना, बाद में ट्रांसफर, और उसके बाद ड्यू ट्रांसफर, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। ड्यू मतलब ट्रांसफर, ये देखो ट्रांसफर का एंट्री है, ट्रांसफर की एंट्री है। खाली एप्लीकेशन के टाइम पे एप्लीकेशन था, अलॉटमेंट के टाइम पे अलॉटमेंट है, मनी के टाइम पे मनी है। एंट्री वही है, एंट्री वही है, बस आपको क्या करना है, ट्रांसफर। देखो ध्यान से,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एंट्री एक ही है, एंट्री सिर्फ एक है, क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एक ही एंट्री है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। कैसे? शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन, तो दो एंट्री हो गई। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर? अगर मैं अलॉटमेंट कर रहा हूं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर? दूसरा, अगर मैं कॉल कर रहा हूं कॉल, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एंट्री एक ही है, सिर्फ इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। सिंपल। एंट्री क्या है? एक है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? दो पार्ट में। क्यों? क्योंकि भाई हर स्टेप का अलग अलग वैल्यू है, हर स्टेप का क्या है? अलग अलग वैल्यू है। समझा? हाँ है ना? एंट्री में कोई दिक्कत नहीं, एंट्री में कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है, इसलिए उसको अच्छे से बता रहा हूं। एंट्री यही आएगी। अब आपको क्वेश्चन में चेक करना है, क्वेश्चन में आपको यह चेक करना है कि शेयर जो आपने इशू किया है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या चेक करना है कि शेयर आपने जो इशू किया है उसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस चेक करना है। क्या चेक करना है? सब्सक्रिप्शन स्टेटस। सब्सक्रिप्शन स्टेटस मतलब फुल सब्सक्राइब हुआ है, ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है कि अंडर सब्सक्राइब्ड हुआ है। जैसे मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया, फुल सब्सक्राइब्ड हुआ है, मान लो 100 शेयर इशू किया, 100 के 100 शेयर इशू हो गए, तो सम किसके हिसाब से होगा? 100 रुपए के, 100 के हिसाब से होगा, 100 शेयर के हिसाब से होगा, 100 शेयर के हिसाब से होगा। 100 शेयर इशू किया है, मार्केट में सिर्फ 80 शेयर इशू है, कितना है? 80, तो सम 80 के हिसाब से होगा। किसके हिसाब से? और अगर ओवर सब्सक्राइब्ड है, मतलब 100 है लेकिन मार्केट में रिस्पॉन्ड 150 का है, तो भी सम कितने पे होगा? 100 के। तो मतलब बाकी के जो 50 है उसको क्या देना पड़ेगा? रिफंड। क्या बोला? रिफंड। क्या बोला जाएगा? रिफंड। समझा? प्रोरेटा किसको बोलते हैं बेटा? प्रोरेटा। प्रोरेटा, प्रोरेटा का मतलब होता है आपने 150 शेयर के लिए पैसा दिया, कितने शेयर के लिए पैसा दिया? लेकिन हम आपको सिर्फ 100 शेयर ही दे सकते हैं। अरे आपने 150 शेयर के लिए अप्लाई किया, हम आपको कितना दे सकते हैं? 100। तो आपने पैसा कितना भरा रहेगा? 100 का भरा रहेगा कि 150 का भरा? 150 का भरा रहेगा। तो 150 का मान लो 3 रुपए के हिसाब से 450 होता है, तो आपको 300 रुपए तो हो गया, ठीक है। 150 शेयर के लिए आपने अप्लाई किया, अरे आपने बोला सर मेरे को 150 सामान लेकर आओ, 150 बुक मेरे लिए लेकर आओ, लेकिन मार्केट में क्या 100 बुक ही ला पाया, तो आपने पैसा 150 का दिया होगा कि 100 का दिया होगा? 150। आपके लिए मैं बुक कितना लाया? 100 बुक लाया, तो अभी आपको मैं कितना रिटर्न दूंगा? मैं आपको 150 रुपया रिटर्न दूंगा। कितना रुपया रिटर्न दूंगा? 150। मैं आपको अगर रिफंड दे रहा हूं तो रिफंड में आएगा। अगर यही 150 रुपया मैं बाकी के पैसे में एडजस्ट कर रहा हूं, बाकी के पैसे में एडजस्ट कर रहा हूं, तो वो एडजस्टमेंट कहां से होगा? वो एडजस्टमेंट बेटा होगा अलॉटमेंट में। कहां पर होगा बेटा? अलॉटमेंट। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए सम आएगा तो उसमें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। कि जितने भी चीजें समझा रहा हूं वो सम आने पर आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि नंबर्स होंगे, नंबर्स के साथ कैलकुलेशंस होंगे, तो आपको जल्दी से जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन में क्या चेक करना? शेयर जो है वो किसके साथ आया है? फुल है कि अंडर है कि ओवर सब्सक्राइब्ड है? क्लियर? उसके हिसाब से हमको एडजस्ट करना है। दूसरा क्या चेक करना है? हमने जो शेयर इशू किया वो एट प्रीमियम पर किया, एट पार पर किया कि एट डिस्काउंट पर किया? बेटा मैंने जो शेयर इशू किया, मतलब 100 का शेयर मैंने कितने में दिया? 120 में दिया, 100 में दिया कि 80 में दिया? 120 में दिया, ज्यादा में दिया। बेटा आई एम टॉकिंग अबाउट शेयर वैल्यू, मैं किसकी बात कर रहा हूं? शेयर वैल्यू। ठीक है, यहां पर मैं किसकी बात करता? क्वांटिटी ऑफ शेयर्स की बात कर रहा था। किसकी बात करता? क्वांटिटी ऑफ शेयर्स। ठीक है, मानो ये मेरी शेयर है, ये मेरा शेयर है, ठीक है, मैं ये शेयर आपको दे रहा हूं, तो मैंने ऐसे मार्केट में 100 शेयर निकाले। कितने शेयर निकाले? 100। अब आप लोगों ने बोला अरे सर का शेयर आया है, तो आपने 80 शेयर मुझसे खरीदा, मैंने कितने छापे थे? 100। आपने मुझसे कितने खरीदे? 80, अंडर सब्सक्राइब। मैंने 100 बुक छापा, आपने 100 बुक खरीद लिया, क्या हो गया? फुल सब्सक्राइब। 100 बुक छापा, आपने 150 के लिए पैसा भरा, तो ओवर सब्सक्राइब। ये बुक की बात कर रहा था मैं। किसकी बात कर रहा था? बुक। अब मैं बात कर रहा हूं प्राइस की। किसकी बात कर रहा हूं? प्राइस। इसका प्राइस 212 है,
मैं 212 रुपए में दूंगा तो एट पार, मैं 300 में दे रहा हूं तो प्रीमियम, और 200 में दे रहा हूं तो डिस्काउंट। समझा? पहले मैं किसकी बात कर रहा था? क्वांटिटी की बात कर रहा था। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? प्राइस की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो क्वांटिटी में क्या लगता है? ओवर, अंडर और फुल सब्सक्राइब। और प्राइस में क्या लगता है? प्रीमियम, पार और डिस्काउंट। बेटा पार बोला मतलब ये एंट्री, प्रीमियम बोला, अच्छा बेटा अगर ये बुक है 212 की, 300 में मैं बेच रहा हूं, फायदा है कि नुकसान है? फायदा। तो बेटा प्रीमियम के कंडीशन में लिखोगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्या लिखोगे बेटा? और इसको करना है क्रेडिट। क्या करना है बेटा? क्रेडिट। अगर नुकसान कर रहा तो इसको बोलूंगा मैं डिस्काउंट। क्या लिखूंगा? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का क्या करूंगा मैं? डेबिट। इसको बोलते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। क्लियर? डिफिकल्टी, बेसिक स्ट्रक्चर यही है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते समय एक ही एंट्री है जिसको 3 अलग अलग लेवल पर बांटा जाएगा। पहला है एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी पहले आप लोगे, बाद में ट्रांसफर करोगे, लेकिन अलॉटमेंट कॉल मनी में ऐसा नहीं होगा। यहां पर क्या होता है? पहले आप ट्रांसफर करते हो, बाद में रिसीव करते हो। पहले आप ट्रांसफर करते हो, बाद में रिसीव। जो ट्रांसफर पहले किया जाएगा उसको बोला जाता है ड्यू। क्या बोला जाता है? ड्यू। कि भाई पैसा देना है, लाके दे, पैसा देना है, लाके दे, पैसा देना, लाके दे, और आप लाकर दोगे। आज मैंने जो कॉल किया वो ड्यू, आज जो मैंने कॉल किया वो ड्यू, कल आप पैसा लाकर दोगे तो रिसीव्ड। नया एडमिशन आएगा तो पहले तू पैसा दे, तो कैश रिसीव्ड, बाद में ट्रांसफर। दूसरी बार में क्या होगा? पहले कॉल करके फीस मंगाए, बाद में रिसीव्ड। तो पहले क्या होता है? एप्लीकेशन मनी लेने का, बाद में ट्रांसफर करने का। दूसरा स्टेप से क्या होगा? पहले ट्रांसफर, बाद में रिसीव, ट्रांसफर रिसीव, ट्रांसफर रिसीव। तो दूसरी बार जो ट्रांसफर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्यू। क्या बोलते हैं? ड्यू। क्वेश्चन में क्या चेक करने का? क्वांटिटी के बारे में। तो क्वांटिटी में फुल सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन है कि अंडर सब्सक्रिप्शन है। और अमाउंट में क्या चेक करने का? कि एट पार है, एट प्रीमियम है कि एट डिस्काउंट। बाकी सब में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे जैसे सम्स करेंगे वैसे वैसे जो क्वेश्चन डिस्कस करने में तो आपकी डिफिकल्टी वहां पर क्लियर हो ही जाएगी। ठीक है, इसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी अभी तक। ठीक है।